Greetings everyone, कैसे हैं सब? Welcome to Study Smart वाला. Today we are going to continue with the chapter of chapter Constitution Why and How. Okay, class 11, chapter number 1. So let's start. So today's topic will be the authority of a constitution, the mode of promulgation, the substantive provisions of a constitution, and a balanced institutional design. तो आज हम पूरे टॉपिक्स ये चार टॉपिक्स कवर करेंगे और बेसिकली जो ये आपका टॉपिक है पहला अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे ये अगर ये तीन जो पॉइंट्स है वो इसकी अथॉरिटी को डिस्क्राइब करते हैं. अगर हम ये तीन पढ़ रहे हैं तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन, द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस, ये क्या कर रहे हैं? इसको अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट को वैलिडेट करते हैं. तो आज हम ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात है हमें, सबसे पहली चीज कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डराइव करता है. ठीक है, अथॉरिटी उसके पास, ये जो अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है. तो इससे पहले, ये अथॉरिटी जानने से पहले हमें तीन क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. Hold on, please. Okay, so answers to these questions are: what is constitution? You all very much aware about it, familiar with this question. So constitution is the document or a set of document that seeks to perform the functions through which the country is governed. तो basically वो एक ऐसा document है, ऐसा है कि जो पूरी country को govern करता है. तो वहां से आप खुद ही सोच सकते हो इस क्वेश्चन से हमें आंसर क्या मिला कि अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जैक्टली राइट. नेक्स्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए. हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव कितना है वो भी किसको पॉइंट आउट करता है, उसकी अथॉरिटी को. ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इफेक्टिव है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है. जैसे कि पहला है हमारा मोड ऑफ प्रोमलगेशन. मोड ऑफ प्रोमलगेशन मतलब किस तरीके से वो बना. अब उनके मोड ऑफ प्रोमलगेशन अब देखेंगे आप, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर्स ढूंढेंगे. दिस रेफर्स टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, आया कैसे. प्रोमलगेशन मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे. हु क्राफ्टेड इट, किसने बनाया. हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, कितनी अथॉरिटी है उसके पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास. अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे तभी हमें समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहां से डिराइव करता है. कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड. कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल कैसे होता है. वाई, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेल्ड. मेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तभी फेल होता है जब या तो उसके जो लीडर्स हैं जिन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया है वो पॉपुलर ना हो, वो नोन ना हो. नेक्स्ट इज सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्या होता है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हमारी इंडिया का है, यूएस का है, साउथ अफ्रीका का है. जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डराइव होता है. ये कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्क्राइब करेंगे कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता है. क्रिएटेड आफ्टर मैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स, मतलब कि कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं कि पहले कितनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले कितनी नेशनल मूवमेंट्स रही है हमारी आजादी की, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल की है. उस दौरान हमारी जो भी लूप होल्स रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स रही है, जो हमने फेस की है, जो जो हमारी फ्यूचर एस्पिरेशंस रही है, वो सब हमारे माइंड में थी. राइट. तो वो जो हमने स्ट्रगल फेस किया है, स्ट्रगल के बाद जो हमारे पास एक आउटकम है कि हमें क्या चाहिए लाइफ से, हमें क्या चाहिए अपनी कंट्री से, दैट इज देयर इन दैट. तो सभी के माइंड में है व्हाट वी एक्चुअली नीडेड. तो ड्रॉन बाय द पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी. बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया, उन लोगों ने जो कि नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और उन्हें नेसेसिटी पता थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है एक कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली. और दूसरी बात, उनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, लोग उन पे ट्रस्ट करते थे. ऑब्वियसली अगर जो लोग
कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अगर उनके पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी हुई तो ऑब्वियसली लोग उसको, उन कॉन्स्टिट्यूशनल के जो भी मेन चीजें हैं उनको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हु हैड कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली क्या है कि जो ये लोग हैं जिन्होंने क्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास क्या है, कैपेसिटी टू नेगोशिएट, वो डिस्कस कर सकते हैं, लोगों को मना सकते हैं अब की उन प्रोविजंस के साथ चलने के लिए, ठीक है। एक तो उनके पास क्रेडिबिलिटी है, वो नेशनल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहे, उन्हें पता है कि व्हाट आर द नीड ऑफ द टाइम, व्हाट इज द नीड ऑफ एन आवर, हमें कैसे कैसी प्रोविजंस डालने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जो हमने प्रॉब्लम सफर किया वो चीजें क्या क्या होनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आर पीपल शुड नॉट सफर, ठीक है। Who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for aggrandizement of the personal power। इसका अब ये भी बात सुन लीजिए, वो ये भी बता सके लोगों को कि भाई कोई अपनी पावर को इनहांस नहीं कर सकता, अगर हमने जितनी पावर्स है उसका मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लिमिटेड पावर्स प्रोवाइड करता है लोगों को, और ये भी जज करता है कि आप उसका कोई मिसयूज ना करो, राइट। सो ये हमने पढ़ी एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स की। एक अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जैसे इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ्रीका का है, तो वो किस किस तरीके से बना, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेल होता है, अगर वो किन के थ्रू बनाया जाए, अनपॉपुलर जो भी लीडर्स है उनके थ्रू बनाया जाए, जिनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो पॉपुलर है ही नहीं, उनको ये नहीं पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डालना है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो फेल हो सकता है। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया उसके पॉइंट्स। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा वो क्या होगा, नेशनल कंसेंसस, मतलब नेशनल कंसेंसस मतलब कि सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, एग्री करेंगे उसको लेकर, और जहां एग्रीमेंट होगी, जहां यूनिटी होगी फॉलो करने की, ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल वन होगा, जिसपे सारे के सारे लोग चलेंगे, वही कंसिडर होगा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। सो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ही अथॉरिटेबल होगा, तभी वो अथॉरिटी गेन करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम, पीपल अडॉप्टेड इट बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें रेफरेंडम की जरूरत नहीं होती। रेफरेंडम मतलब कि लोगों से हर एक पॉइंट पे हम वोट ले रहे हैं, ऐसा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमने ऐसे प्रोविजंस अडॉप्ट किए, ऐसे सब्सटेंटिव प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं कि वो लोग उनको मानते ही हैं, ठीक है। अब करते हैं बात, सो लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करूंगी इस पॉइंट को। सो द अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस इट्स सक्सेस। तो बेसिकली जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं वही उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर अगर वो लोग जो कि क्राफ्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको पता व्हाट इज द नीड, उनको उनको ये पता हो, उनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी हो, ठीक है, उनकी नेगोशिएटिंग एबिलिटी हो, ठीक है, पीपल रिस्पेक्ट करते हो उनकी, वो सब्सटेंसिव प्रोविजंस दे रहे हो, ऐसे प्रोविजंस डाल रहे हो जो कि लोग फॉलो करें, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम। ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज होल कंसेप्ट अबाउट मोड ऑफ प्रोमलगेशन। अगर आपके पेपर में आता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यू हैव टू राइट ऑल दिस। नेक्स्ट इज, होल्ड ऑन, ओके, sorry, some problem is there, sorry, wait. Sorry, people. So we have discussed this much. Now, next is substantive provisions of a constitution. अब आते हैं, बात करते हैं, नेक्स्ट इज सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, गिव एवरीवन रीजन टू गो अलोंग विद प्रोविजंस। आप खुद ही सोच सकते हैं, अभी मैं पहले भी आपको मोड ऑफ प्रोमलगेशन में बता चुकी हूँ इस पॉइंट को, कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब उसमें ऐसे प्रोविजंस डाले गए हों जो कि लोग उसे फॉलो करें। और वो कब फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली अगर अगर कोई घर में ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं, आपको लगे कि
कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए अलग रूल्स है, कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए अलग रूल्स है। जैसे ब्रदर सिस्टर है, आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो, किसी को मतलब बोला गया है दोनों बच्चों को, है दोनों छोटे ही, मतलब 6-7 में है, और बोला गया है कि आपको 8 ओ क्लॉक तक ही खेलना है, बट ब्रदर 9 ओ क्लॉक तक खेल रहा है और आपको बोला गया नहीं आप 8 बजे घर पर आ जाओ, तो आपको क्या लगेगा? डिस्क्रिमिनेटरी लगेगा ना उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर जो भी प्रोविजंस बनाए हो वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हुए, इफ तो लोग क्या करेंगे? उसको हैप्पीली फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी हुए तो वो फॉलो नहीं करेंगे। तो सेम इधर अडॉप्ट होता है कि अगर ऐसे सब्सटेंसिव प्रोविजंस बनाए जाए कि वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, तो लोग उसे फॉलो करेंगे। शुड प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इट्स फॉर इट्स सक्सेस। और उस कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्सटेंसिव प्रोविजंस हैं, वो एक चीज पे ध्यान रखते हुए होने चाहिए कि सबकी फ्रीडम और इक्वालिटी प्रिजर्व रहे। जहां पर फ्रीडम और इक्वालिटी हैम्पर करेगी, वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये सब यहाँ से भी एक अथॉरिटी डराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक अथॉरिटेटिव बन जाता है, क्योंकि वो क्या दे रहा है? ऐसे प्रोविजंस जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे रूल्स जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। समझे आप? नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे बात करते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी पावर्स को ऐसे फ्रेगमेंट कर देना, ऐसे सोसाइटी में इतनी इंटेलिजेंटली फ्रेगमेंट कर देना कि कोई भी उसको अंडरमाइन ना कर सके, ठीक है। सबके हाथ में पावर हो, ठीक है। ये नहीं कि मोनोपोली, कोई कोई ग्रुप ऑफ पीपल मोनोपोली कर रहा है, नो। सबके पास पावर्स फ्रेगमेंटेड वे में हो और इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, ठीक है। नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। ये नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से फुल्ली मोनोपोली मिली हुई है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल in Indian Constitution horizontally fragments of power across different institutions like legislature, executive and the judiciary. आप ये देख सकते हैं कि हमारे इधर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेचर को पावर मिली हुई है लॉज बनाने की, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करने की और जुडिशरी को चेक करने की, ठीक है। नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तीनों है ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एक ऐसा सिस्टम है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में मोनोपोली ऑफ पावर, मोनोपोली ना मान ले, अपनी पावर की मोनोपोली ना हो जाए किसी के पास। तो देयर इज अ वेरी गुड सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंसेस, विच चेक्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर कोई गलत जा रहा है तो अदर इंस्टीट्यूशन कैन कीप्स अ चेक ओवर इट, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, लॉ कोई डिस्क्रिमिनेटरी, जुडिशरी एक्शन लेगा और बोलेगा दीज लॉज आर डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ so now flexibility and rigidity. Constitution should neither be too flexible nor too rigid. मेन चीज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी यहां से भी डराइव करता है। कैसे भाई? अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए हमारा, ना तो वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना ही इतना रिजिड होना चाहिए, उसके पास एक राइट स्ट्राइक बैलेंस होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल भी रहे और वो रिजिड भी रहे, ठीक है। देयर शुड बी द स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन टू। हाउ? क्यों? और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो टू रिजिड नहीं होना चाहिए, टू फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए? अब उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, टू रिजिड मतलब कि इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। ऑब्वियसली अगर इतना रिजिड बना लेंगे कि चेंज होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी, तो क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी? बहुत प्रॉब्लम रहेगी। मींस कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल और वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा चीजों को, ठीक है। इसलिए उसको रिजिड नहीं होना चाहिए। टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू द पीपल। आप समझ रहे हैं? मतलब कि अगर फ्लेक्सिबल होगा तो कभी भी भाई 2-3 महीने में चेंज हो जाता है ये, हमें तो पता ही नहीं, ना तो इसकी कोई सिक्योरिटी है, ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इतना मतलब फ्लेक्सिबल मतलब कभी भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं भाई, इजीली अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? क्या कोई प्रिडिक्टेबिलिटी होगी? क्या कोई आइडेंटिटी होगी? नो।
It should, so यही कहा जाता है, it should strike a balance between preserving the core values and adapting them to the new circumstances, कि according with the time there is the need to change, जरूरत है time की, कि अगर चीजें नई, कुछ environment change हो रहा है, time change हो रहा है, तो उसके हिसाब से constitution में amendments आए, लेकिन ये नहीं कि लगातार amendment आ रही है. Where there is the requirement, there should be the changes, amendments, but there should not be the change in the fundamental core values of the constitution. That should be always be there to maintain the integrity of the constitution. अब आता है constitution considered a living document. अब constitution को ये भी question बहुत important है कि constitution को living document क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया है बेटा जी living document? Basically क्या है कि living मतलब क्या है? We are living, right? हम क्या करते हैं, विद द टाइम वी आर चेंजिंग, राइट, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं विद द सर्कमस्टेंसेस. ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन विद द टाइम अपने अंदर चेंजेस ला सकता है. That's why constitution is considered as a living document. So with the time it is having the capacity to change, ठीक है, to evolve. So it is considered as a living document. So to ensure the authority of the constitution, these 3 points must be checked. That is promulgation of constitution, substantive provision of the constitution, and the balanced institutional design. तो basically ये दो तीनों जो points है, promulgation of constitution, substantive provision of constitution और balanced institutional design, ये तीनों क्या कर रहे हैं, constitution को authority दे रहे हैं. ये अगर ये चीजें हैं तभी constitution के पास क्या है, authority है, ठीक है, work करने की, लोग उसे follow कर रहे हैं. So basically we have done with the topic, we have finished up with the topics. So just look after it once again. The authority of the constitution, mode of promulgation, substantive provision of the constitution, balance institutional. तो हमने authority के बारे में देखा कि authority कैसे derive करता है constitution, जिसके अंदर हमने mode of promulgation पढ़ा कि किस तरह से क्या होता है mode. This refers to how a constitution came into being. ये हमने पढ़ा successful constitution में क्या होना चाहिए, ठीक है. फिर हमने पढ़ा सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटेंसिव प्रोविजंस है क्या और किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हो सकता है. फिर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हमने पढ़ा कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब क्या है, कि कैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ पावर्स जो है हमें डिवाइड कर रखी है सो दैट नोबडी कैन गेट द मोनोपोली ऑफ पावर. फिर हमने सारी चीजें की कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी, इतना ना तो टू फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना टू रिजिड होना चाहिए. इट शुड straight away have a right balance between both of the features. And basically फिर हमने पढ़ा कि constitution living document क्यों है. I hope you have understood these topic. We will meet soon with the next topic and we'll wind up this chapter as soon as possible. Thank you. Have a nice day. Stay tuned with Study Smart Wala. Like, share, comment and subscribe. Happy learning. Have a good day. Take care.